एक बड़ी मशहूर जुमला है कि अपने पैशन को अपना प्रोफेशनल अगर बना लें तो आप बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा हासिल करते हैं। तो सोलर जो है वो मेरा प्रोफेशन है और इसी को मेरा पैशन भी यही है। अपने कस्टमर्स की तादाद को देखूं कि अगर मैंने 10 प्रोजेक्ट लगाए हैं तो मेरे जो 9 कस्टमर हैं वो पाकिस्तान के नहीं हैं, पाकिस्तान से बाहर के हैं। ये यूट्यूब और बिज़नेस, इन दोनों चीज़ों को मैं समझता हूँ कि आज के दौर में अगर आप अपने बिज़नेस को यूट्यूब पर लेकर आते हैं तो आपके जो चांस हैं अर्निंग के, कस्टमर की जो तादाद है उसमें डेफिनेटली आपको खातिर खा इजाफा देखने को मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई पॉडकास्ट में एक नया मेहमान हमारे साथ हाज़िर हैं और मैं इनके बारे में ये बताऊंगी कि इनका सोलर का बिज़नेस भी है, यूट्यूबर भी हैं और बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम इनसे करेंगे। और ये पॉडकास्ट जब आपके सामने आएगी और आप उसको देखिएगा ज़रूर, अपने कमेंट का इजहार भी कीजिएगा, कमेंट भी दीजिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं मुदस्सिर रहमान और जो कि अभी हम इनसे पूछेंगे कि ये किस तरह से 2-3 किस्म के काम कर रहे हैं और इस बिज़नेस में कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी पॉडकास्ट में आए। आप जाने वाले थे, अचानक सर का मैसेज आया तो आपको हमने बुलाया, आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी। मुदस्सिर, आप ये बताइए कि ये जो आप पहले तो अपने थोड़ा सा इंट्रो करवा दें कि आपकी लाइफ जर्नी चाइल्डहुड की कैसी थी, क्या किया आपने, और फिर जो यू टर्न आया सोलर बिज़नेस, फिर यूट्यूबर भी है, फेसबुक पे आपका पेज भी है, तो बिज़नेस कर रहे हैं, तो इसकी ज़रा बताइए हमें। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर रहमान मेरा नाम है और मोहब्बत करने वाले शहर झंग से मेरा ताल्लुक़ है। और रेहान साहब के साथ जो मेरा मतलब एक ताल्लुक़ बना फ़ेसबुक पे, वो 2019 में जो है फ़ेसबुक से मैंने ज्वाइन किया। अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो A to Z सोलर, ये मेरी सोलर कंपनी का नाम भी है और मेरी सोलर कंपनी है। यूट्यूब पे मेरा चैनल भी है A to Z सोलर के नाम से, और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, तमाम जगह पे इसी नाम को जो है वो मैंने लेके चला है। उसकी अक्सर लोग क्वेश्चन भी करते हैं कि A to Z है क्या, इस पर भी अगर आप चाहेंगे तो हम इस पर भी बात नहीं, आप करें बात ज़रूर। तो A to Z सोलर 2 इसके पहलू हैं। एक ये कि आम लोग जब पूछते हैं कि ये A to Z क्या है तो उनको हम यही बताते हैं कि चूँकि हम कंप्लीट सोलर की सर्विसेज दे रहे होते हैं तो A to Z काम कर रहे होते हैं। जस्ट आपने ये बताना है कि मुझे घर में सोलर लगवाना है तो हम कंप्लीट सर्विसेज उसको दे रहे होते हैं। तो A to Z उस सेंस में हम इसको लेके चलते हैं। बट बैकग्राउंड में इस नाम को जो रखने का मकसद है वो ये है कि A से मेरी वालदा का नाम बनता है और Z से मेरे वालिद का नाम बनता है, और इसमें जो 2 है ये हम 2 भाई हैं और इसके दोनों भाइयों के इत्तेहाद को जो है वो ज़ाहिर कर रहा होता है। तो A to Z जो है ये अपने वालदैन के नाम से जो है, उनकी निस्बत से जो है मैंने इस कंपनी का नाम रखा। और बल्कि मैंने जो अपने बेटे का नाम रखा है वो मैंने वालदैन की निस्बत से ही रखा। अशर ज़मान उसका नाम है, तो वो बाद में हमें फिर आइडिया हुआ कि ये तो कंपनी A to Z वो उसमें ऐड होगी। तो ये चीज़ है। बाकी अगर आपकी स्टार्ट अच्छा है, अगर आपकी नीयत अच्छी है, जैसे कि मैंने बताया कि कंपनी मैंने वालदैन की निस्बत से, उनके नाम की निस्बत से रखी, तो कामयाबी ऑटोमेटिकली आपको जो है वो मिल रही होती है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो आप यूट्यूबर भी हैं आप माशाल्लाह से, और आप फेसबुक पेज पे भी आपने बताया कि काफ़ी आपके फ़ैन फॉलोइंग है, तो आपने फिर सोलर का भी बिज़नेस कर रहे हैं, तो वो यूट्यूब पे आप सोलर के हवाले से कोई वीडियोस बना रहे होते हैं, क्या करते हैं? देखें, एक बड़ी मशहूर जुमला है कि अपने पैशन को अपना प्रोफेशनल अगर बना लें तो आप बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा हासिल करते हैं। तो सोलर जो है वो मेरा प्रोफेशन है और इसी को मेरा पैशन भी यही है। तो चूँकि मैं बिज़नेस कर रहा हूँ सोलर का, तो उसी के रिलेटेड मैं लोगों को गाइड करता हूँ यूट्यूब चैनल पे। तो जो हमारे यही वजह है कि जब हम लोगों को गाइड कर रहे होते हैं मैक्सिमम,
तो हमारे जो क्लाइंट हैं वो भी हमारे यूट्यूब के थ्रू, फेसबुक के थ्रू ही आ रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा ना जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं, कि मैं अगर अपने कस्टमर्स की तादाद को देखूँ कि अगर मैंने 10 प्रोजेक्ट लगाए हैं तो मेरे जो 9 कस्टमर हैं वो पाकिस्तान के नहीं हैं, पाकिस्तान से बाहर के हैं। बाहर के सारे, कोई इंग्लैंड का है, कोई जर्मनी का है, कोई कनाडा का है, कोई जापान का है, कोई अमेरिका का है, कहीं का भी है। अब लोग हैरान होते हैं कि आप पाकिस्तान के एक छोटे से शहर जंग में रहते हैं और आपके जर्मनी, जापान में कस्टमर कैसे हैं, और ये चीज़ समझ नहीं आती, फिर आप कैसे सोलर लगा कर जाते हैं। तो वो ऐसे है कि चूँकि हम वीडियोस बनाते हैं और वो लोग हमारी वीडियोस वहाँ बैठ के देख रहे होते हैं, असल में उनके घर होते हैं इधर पाकिस्तान में, किसी का गुजरांवाला में घर है, किसी का मुल्तान में घर है, किसी का कराची में है, इस्लामाबाद में है। तो वो लोग वहाँ पे हमारी वीडियो डिसीजन मेकर वही होते हैं, क्योंकि कमा वो रहे हैं तो उन्होंने ही जो है वो डिसीजन करना होता है। तो वहाँ से बैठ के वो यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं और फिर हमसे कांटेक्ट करते हैं और फिर जो है हम उनसे बात करते हैं और वो हमें कहते हैं कि जी मेरा इधर इस शहर में प्रोजेक्ट आप जाके लगा दें। तो ये यूट्यूब और बिज़नेस, इन दोनों चीज़ों को मैं समझता हूँ कि आज के दौर में अगर आप अपने बिज़नेस को यूट्यूब पर लेकर आते हैं तो आपके जो चांस हैं अर्निंग के, कस्टमर की जो तादाद है उसमें डेफिनेटली आपको खातिर खा इजाफा देखने को मिलेगा। आपने बहुत अच्छी बात की कि जो आपका प्रोफेशन है जी, उसको आप पैशन बना लें, लेकिन या फिर जो पैशन है आपका उसको प्रोफेशन बना लें तो उसमें बहुत फ़ायदा हो सकता है। जी जी। आप ये बताइए कि ये जो सोलर की थोड़ी अवेयरनेस दें, काफ़ी लोगों को सोलर का पता भी नहीं होता और इसका जो बिज़नेस होता है उनको अवेयरनेस भी नहीं होती कि क्या है, कितने सोलर पे आप क्या काम कर रहे होते हैं, किस तरह से आप प्रोवाइड करते हैं, थोड़ा गाइडेंस देंगे आप? जी जी। देखिए, कोई भी शख्स जब सोलर लगवाता है तो उसके 2-3 टारगेट्स होते हैं जो उसको अचीव करने होते हैं। पहला तो ये होता है, अभी ये जब से लोड शेडिंग स्टार्ट हुई है उसमें पहला ये होता है कि मैं जो है वो लोड शेडिंग से छुटकारा हासिल करूं, और उसमें ये होता है कि आप जब सोलर लगा लेते हैं तो बैटरी बैकअप साथ आपको मिल रहा होता है, तो आपको कंटिन्यूसली जो है बिजली आपको जो है वो मिल रही होती है। सेकंड नंबर पे ये होता है कि आप जो है वो बिजली का जो बिल है उसमें आपकी सेविंग हो जाए। अब यहाँ पे ये ऑप्शन भी होता है कि अगर आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा सोलर पैनल लगा लेते हैं तो उसमें आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को ज़ीरो भी कर सकते हैं। तो कोई भी शख्स मुझसे ये पूछे कि जी सोलर से हम कितना फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि सोलर से आप छोटे से छोटा एक लाइट, एक कूलर से लेके आप मैक्सिमम पूरी फैक्ट्री, पूरी इंडस्ट्री, पूरी कॉलोनी भी आप उससे चला सकते हैं। बट यहाँ पे डिसीजन ये होता है कि एक आम शख्स जब सोलर की तरफ मूव करने की कोशिश करता है तो हर काम की तरह इसमें भी जो है वो बहुत ज़्यादा यानी क्वालिटीज़ हैं, और जिसे हम आम अल्फाज में ये कहते हैं कि जी 2 नंबरी वगैरह है कि लोकल चीज़ दे देना अच्छी बता के, तो ये हर बिज़नेस की तरह इसमें भी है। तो कोई भी शख्स सोलर की तरफ आए, बहुत अच्छा डिसीजन है, ये एक राइट इन्वेस्टमेंट मैं इसको कहूँगा, क्योंकि ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है कि आप ये देखें ना कि बिजली के बिल जब भी कोई बजट होगा, कोई मामला तो होंगे, तो बिजली के बिल यूनिट्स की जो कीमत है उसमें लाजमी इजाफा होता है। तो जब आपका अपना सोलर लगा होगा तो आपके अपनी बिजली घर होगा, तो इसलिए सोलर की तरफ आना चाहिए और ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, मैं ये समझता हूँ। तो सोलर से रिलेटेड आप जो यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे होते हैं जी, तो कितने टाइम बाद, आपको पता है यूट्यूब पे आप वीडियोस बनाते हैं, फिर यूट्यूब से आप अर्निंग भी कर रहे हैं? जी जी। वो जैसे मुझे ये जुमला कहना मेरे ख्याल में फिट होते हैं, एक तीर से 2 शिकार अक्सर लोग करते हैं, ऐसे ही है कि आप उसकी वीडियो बना रहे हैं और उसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं, और फिर कितने टाइम में आपको रिस्पॉन्ड आना शुरू हुआ? क्योंकि यूट्यूब से भी तो आप अर्निंग कर रहे होते हैं। जी जी। अक्सर लोग यूट्यूब बनाते हैं, यूट्यूबर बनने की ख्वाहिश करते हैं, बट डिसहार्ट हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि कैसे होगा, कंटेंट कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जाहिर सी बात है सोलर का बिजनेस कर रहे हैं। जी जी। तो उसी हवाले से आप कंटेंट आपके पास मौजूद है, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, स्टडी की हुई आपने। ऐसे तो देखें, इसमें अर्निंग की अगर बात करें ना तो नो डाउट यूट्यूब से आपको अर्निंग होती है, ठीक है, बट मैं ये कहूँगा कि अगर आपका फोकस सिर्फ वो वीडियो बना के अर्निंग करना है
तो फिर आप वो टारगेट अचीव नहीं कर सकेंगे। अगर आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे तो आप जल्दी डीमोटिवेट हो जाएंगे और आप चैनल छोड़ देंगे। आपका फोकस होना चाहिए, एक टारगेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछें ना तो यूट्यूब से जो हमें अर्निंग होती है ना, उससे ज़्यादा कहीं हमारे एक्सपेंस हो रहे होते हैं। क्योंकि जब आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है, फुल गर्मी है, तो आपको डेफिनेटली एयर कंडीशन चलाना पड़ेगा, लाइटिंग, सेटअप, कैमरा, ड्रोन कैमरा, उसके अलावा गैजेट्स बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। तो हम नो डाउट ये नहीं है कि अर्निंग नहीं होती, अच्छी अर्निंग होती है, बट हमारा फोकस वो यूट्यूब की अर्निंग नहीं होता। हमारी जो अर्निंग है वो कस्टमर है, जो हमें उस वीडियो बनाने के बाद जो हमें कस्टमर मिलता है, हमारी अर्निंग वो है। हमारा जो सरमाया है, हमारी अर्निंग वो है। हमारी वीडियो से लोग जो सीखते हैं और फ़ायदा हासिल करते हैं, असल अर्निंग हमारी वो है। अक्सर लोग होते हैं ना जो यूट्यूबर भी होते हैं, वो अपने कंटेंट उनके पास होते हैं। आपका जैसे ये प्रोफेशन भी है जी, तो आपको इसका पता भी है, लेकिन आपको दोनों फ़ायदे हो रहे होते हैं, भले वो बाद में आए, क्योंकि आपकी एक किस्म की मार्केटिंग भी आप कर रहे हैं। जी, आपकी वीडियो का कंटेंट मौजूद है, आप पूरी वीडियो बना के पेश कर रहे हो, तो फिर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे लोग देख रहे हैं। ऐसे ही। और दूसरा ये कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपके क्लाइंट ही इंटरनेशनल लेवल जी, तो वो उससे ये आपको बेनिफिट मिल जाता है। और फिर जब आपकी वो वीडियो ज़्यादा देखी जाती है तो कुछ लोगों की जल्दी वॉच टाइम कंप्लीट हो जाते हैं, सब्सक्राइबर्स भी हो जाते हैं, क्योंकि एक बंदा सेटिस्फाइड होगा दूसरे को भी देगा जी। और आप माशाल्लाह से मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। जी। तो ये बताएं, इतनी सारी चीज़ें मैनेज कैसे करते हैं? देखें, बड़ी एक सिंपल सी बात है कि आपको, जैसे मैंने पहले बताया, कि आपके पास ना कोई मकसद होना चाहिए ज़िंदगी में। जब आपके पास कोई बड़ा मकसद होता है ना, तो उस वक़्त आपको ये छोटी छोटी चीज़ें बेमायने लगने लगती हैं कि ये व्यूज़ कम हैं, ये मेरे सब्सक्राइबर कम हैं, वॉच टाइम नहीं पूरा हो रहा, अर्निंग कम है, ये चीज़ें बेमायनी आपको लगने लगती हैं। लोग पागल हो जाते हैं, इसको बोलते हैं मुझे ना सब्सक्राइब कर दो, उसको बोलते हैं। मैं आप जो आपकी वीडियोज़ है माशाल्लाह से, कितने आपके सब्सक्राइबर्स हो गए? मेरे अभी 1,40,000 सब्सक्राइबर यूट्यूब पे और फेसबुक पे 1,24,000 से ज़्यादा ही फॉलोअर्स फेसबुक पे हैं। ग्रुप में मेंबर्स अलग हैं माशाल्लाह। तो इस तरीके से जो है टिकटॉक पे भी बात ये है कि वो क्या ट्रेनिंग्स देते हैं आप ग्रुप में जो लोग हैं, वही सोलर से रिलेटेड? जी, देखें, आपकी जो ऑडियंस है ना वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आपके मौजूद है। तो आपका फोकस ये है, देखिए मैं एक वीडियो बनाता हूँ, फ़र्ज़ किया कि आप जो है वो सोलर सिस्टम घर में अगर इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो उसकी मालूमात मैं दे रहा हूँ, सिंपल सी बात। अब मेरे कुछ जो व्यूवर्स हैं वो यूट्यूब पे हैं, कोई यूट्यूब पैकेज नहीं कर रहा, वो फेसबुक, नॉर्मली ज़्यादातर लोगों का पैकेज होता है तो वो फेसबुक पे भी हमें देखे। तो यही चीज़ मैं आपको कहूँगा कि जो नए यूट्यूबर हैं उनको, जैसे रेहान साहब भी ये कहते हैं कि पहली 50 वीडियो 100 वीडियोस तक आप छोड़ दें कि मुझे सब्सक्राइबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, वॉच टाइम आ रहा है, नहीं आ रहा, बनाएं, लेकिन बनाएं ज़रूर। जी, आप बनाएं ज़रूर, कंटिन्यूसली। आपके एक जो है ना रूटीन होनी चाहिए कि अगर मैं हफ्ते में 2 वीडियो बना रहा हूँ या 1 वीडियो बना रहा हूँ, तो वो आप अपनी रूटीन जो है उसको बरकरार रखें। जब आप अपनी रूटीन ठीक रख रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है वो भी देख रहा होता है कि ये इसकी रूटीन जो है वो ठीक है। तो उस हिसाब से ये यूट्यूब का असूल है कि आप जब रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं तो आपकी एक वीडियो ज़रूर वायरल होती है। बट हम क्या करते हैं, हम 5, 7, 10 वीडियो बनाते हैं और फिर कहते हैं जी वायरल नहीं हुई। वो ये तो कोई भी टाइम हो सकता है ना जिसमें आपकी वीडियो वायरल हो सकती है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो तो लकीली आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ होगी कि लोगों को पसंद क्लिक कर गई, ऐसे ही। वो आपको भी आइडिया नहीं होता कि यार ये वीडियो वायरल होगी जिसपे हम करते हैं। ऐसे आपकी कभी कोई वीडियो वायरल हुई? जी बिल्कुल, मेरी पहली वीडियो वायरल हुई थी, सोलर से एयर कंडीशन चलाने का जो तरीका है वो वीडियो जो है वो वायरल हुई थी। बट वो वही बात है कि रेगुलर आप काम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ उसमें आ जाती है, वायरल हो जाती है। तो यही है, आप देखें, एक मकसद होना चाहिए ज़िंदगी में, सिंपल सी बात। अगर आपका मकसद सिर्फ वॉच टाइम व्यूज़ है तो वो इतना ज़्यादा आप टारगेट नहीं अचीव कर सकेंगे। मकसद आपका ये भी हो सकता है कि मेरे घर के हालात ठीक नहीं है, मुझे उन्हें सपोर्ट करना है,
मुझे फाइनेंशियली जो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, ये मकसद हो सकता है। आप कोई नौजवान है, शादी उसका मकसद हो सकता है, कोई भी आपने कोई गाड़ी ख़रीदनी है, या ये छोटे लेवल के मैं टारगेट आपको बता रहा हूँ ना। कुछ लोग विजनरी होते हैं, उनके अलग ये छोटे लेवल के टारगेट्स हैं, बट एक बड़ा टारगेट भी आपके पास होना चाहिए। जैसे अगर आप मुझसे पूछें कि आप 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आने वाले 3 से 5 सालों में मैं पाकिस्तान के 10 से 15 शहरों में, जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, उसमें मैं अपनी कंपनी की ब्रांचेस देखना चाहता हूँ माशाल्लाह। और आने वाले 10 सालों में मैं 5 ममालिक में अपनी कंपनी की ब्रांचेस देखना चाहता हूँ, दुनिया के मुख्तलिफ 5 ममालिक। तो ये एक टारगेट है। उस टारगेट जब आपका टारगेट सेट होंगे तो आप उसी हिसाब से काम करेंगे। तो टारगेट्स छोटे नहीं बनाना चाहिए। ये अच्छा, ये इसमें बड़े ये लेवल पे आपको सोचना चाहिए। जी जी, बड़े लेवल पे टारगेट बनाएं, बट उसमें ये है कि बाज़ औक़ात हम बहुत ज़्यादा बड़े लेवल के टारगेट स्टार्ट ही वहीं से करते हैं। देखें, अगर हमें छत पे जाना है तो सीढ़ी के फर्स्ट स्टेप से हमें लेके चलना पड़ेगा। प्लान भी बनाते हैं कुछ लोग, प्लान बना के ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे प्लान। देखिए, जब आपका टारगेट सेट हो जाता है, फिर उसके बाद आप कोशिश जब करते हैं ना, ये चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखी है कि ऑटोमेटिकली आपको रास्ते, वो लोग, वो ऐसे मौके अल्लाह ताला आपको फराहम कर देगा कि आप हैरान होंगे। आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो गया, ये तो मैं चाह रहा था, ये बंदा मुझे कैसे मिल गया। ठीक है, जो सोचते वो हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। लईसल इंसान है इल्ला मासा, इंसान के लिए वही है जिसकी वो जुस्तजू करता है, वो जैसा गुमान करता है उसके साथ वैसा ही होता है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत से लोग ऐसे देखते हैं जो रोने धोने वाले मिलेंगे कि जी मुझे कुछ नहीं दिया ज़िंदगी में, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो वो करते रहते हैं, उनका उनका फोकस उसी पे ही है। तो लेकिन वो लोग जो कहते हैं कि मसाइल तो ज़िंदगी का हिस्सा है, बट मुझे इसमें से अपॉर्चुनिटी निकालनी है। कामयाबी का बड़ा सिंपल सा रूल है कि आपको प्रॉब्लम में से अपॉर्चुनिटी निकालने का तरीका अगर आता है प्रॉब्लम में से, तो आप कामयाब हैं। यानी अगर आप मसाइल को, ज़्यादातर लोग तो ये मसला आ गया, उन्होंने कहा यार ये तो मसला हकीकत में ये प्रॉब्लम है, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि जब आप प्रॉब्लम में से अपॉर्चुनिटी निकालना स्टार्ट करते हैं तो उस वक़्त आप जो है वो कामयाब होने लग जाते हैं, क्योंकि बाकी लोग परेशान हो जाते हैं और आप उसमें से अपॉर्चुनिटी तलाश करने लगते हैं। मैंने 2011 में ब्रिटिश काउंसिल का एक प्रोजेक्ट था शो योर क्रिएटिविटी के नाम से, $1 से बिज़नेस स्टार्ट करना था कि आपको हम $1 देते हैं, आप उससे कारोबार शुरू करें। 14 दिन का उसमें टाइम था। उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और उनकी ट्रेनिंग जब अटेंड की, तो हम जब इंस्टीट्यूट से, जब ट्रेनिंग से हाल से जब वापस आ रहे थे, तो 99.9% सब ने ये कहा कि $10 में क्या हो सकता है। उस टाइम $100 का $1 था, 2011 की आई थिंक मैं बात बता रहा हूँ। यानी 1000 पैसे हम क्या बिज़नेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये देखा कि बाकी सब लोग जितने हैं, पहले मैं भी इतना इंटरेस्टेड नहीं था कि मैं इसमें करूं, तो लेकिन ये कि जब मैंने बाहर देखा कि कोई भी बंदा इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो मैंने कहा मैं इसमें कोशिश करके देखता हूं। उन्होंने पूरी ट्रेनिंग में एक चीज़ हमें समझाई कि आपने बिज़नेस आइडिया तलाश करना है ना, तो उसका बेस्ट तरीक़ाकार यही है कि आप प्रॉब्लम देखें और उसमें सोल्यूशन उसका निकालें। तो जब मैं इंस्टीट्यूट से बाहर आया तो मैंने देखा, मैंने कहा प्रॉब्लम कहाँ पे है। बिल्कुल गाड़ियाँ सड़क पे वैसे चल रही हैं, गाड़ियाँ सड़क पे वैसे चल रही हैं, दरख्त वैसे ही लगे हुए हैं, लोग वैसे ही चल रहे हैं, प्रॉब्लम तो नज़र ही नहीं आ रहा। यानी आप फोकस कर रहे हैं। तो मैंने अब उसके हल की बात करनी थी। तो फिर ये मैंने घर गया, घर भी सब कुछ ठीक है, मैं कहा प्रॉब्लम तो नज़र नहीं आ रहा। एट दी एंड फिर मैं घर वालों ने कहा मार्केट से मुझे एक चार्जर परचेज़ करना था, तो उस वक़्त सीमेंस, सोनी एरिक्सन, मोटोरोला ये वाले मोबाइल वगैरह जो है वो चल रहे थे। तो ये फिर नोकिया का उस टाइम बहुत ज़्यादा मकबूल था। तो मैं नोकिया का जो मोबाइल चार्जर लेने गया, मैंने कहा यार ये चार्जर दें। तो मैंने ऊपर देखा, यार ये इतने ज़्यादा चार्जर आपने क्यों रखे हुए हैं। उसने कहा यार ये पहले आपको पता 2 साल पहले यूज़ होते थे, सोनी एरिक्सन, मोटोरोला, सीमेंस, अब तो ये कोई भी नहीं लेता, तो ये तो मेरे लिए बड़ा मसला है। तो मैंने कहा मसला मतलब प्रॉब्लम मतलब अपॉर्चुनिटी। तो मैंने कहा अच्छा मैं इसको हल करता हूँ।
उसने कहा आप कैसे हल करेंगे? मैंने बरल माइंड लगाया, अगले दिन फिर उस पर वर्किंग की, फिर मैं उसके पास गया, मैंने कहा मैं इनको जो नोकिया की पिन वाले हैं उनको वो बना देता हूँ। तो वो वहाँ से मैंने बहुत ज़्यादा फिर स्टार्ट लिया और अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली और प्रोजेक्ट भी मैंने वहीं से फिर स्टार्ट किए। तो और फिर यानी बात करने का मकसद सिंपल सा ये है कि अगर व्हेन यू फोकस ऑन प्रॉब्लम, यानी अगर आप, मैं ये कहूँगा कि अगर आप प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने का फ़न रखते हैं ना, तो आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप प्रॉब्लम में रोना धोना करते रहेंगे तो वो तो सभी करते हैं। वो कहते हैं ना कि अगर आपने फोकस किया अपने काम पे, अपने मिशन पे, तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती जाएंगी। जी जी। लेकिन अगर प्रॉब्लम्स पे आपने फोकस किया तो प्रॉब्लम्स और इंक्रीज होती जाएंगी। जी जी, ऐसा ही है। तो आपने फोकस किया, आपने कहा प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी बनाकर उसके सोल्यूशन को निकालना है, ऐसे ही और उस पर काम किया कंसिस्टेंसी के साथ, ऐसे ही। तो आज आप माशाल्लाह से परेशान भी नहीं हैं और एंटरप्रेन्योर हैं। आप किसी के यहाँ जॉब नहीं करते, वो किसी की नौकरी नहीं कर रहे, किसी की गुलामी में नहीं है, अपने आप में रह रहे हैं, तो इट्स वेरी गुड। तो बात वही है कि जब हम किसी न किसी, कोई ना कोई मेंटोर होता है। जी जी। तो आपने किसको अपना मेंटोर बनाकर किसको फॉलो करना शुरू किया था, तो आज आपको लगता है कि इतनी चेंजिंग आई है आपकी लाइफ में? अच्छा, ये जो है ना मेंटोर वाली बात, ये आपकी लाइफ की स्टेजेस में आपको मुख्तलिफ लोग मिल रहे होते हैं। अगर आपका फोकस अपनी बेहतरी पे है, आप किसी को सुनना पसंद करते हैं, ये भी हमारे अंदर प्रॉब्लम है ना, कि हमारे अंदर ईगो होती है ना कि मैं इसको क्यों फॉलो करूं, ठीक है, वो है बड़ा तो वो होगा, मैं क्यों करूं उसको, मैं क्यों इसको फॉलो करूं। तो ये भी हमारी नाकामी की एक वजह है ना। तो हम मेंटोर ही नहीं बनाते, हम कहते हैं मैं खुद बहुत बड़ी चीज़ हूँ। तो ज़िंदगी के मुख्तलिफ स्टेजेस पे आपको मुख्तलिफ मेंटोर मिल रहे होते हैं, ठीक है। सबसे मैं स्टार्ट जो मैंने लिया वो अपने घर से, अपने वालिद से मैंने जो है ना, वो मेरे सबसे बड़े मेंटोर वही हैं जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया ज़िंदगी में कुछ करने के लिए। तो वो गर्ल्स स्कूल में पीएन थे मेरे वालिद साहब, और 2005 में वो रिटायर हो गए थे। अच्छा। तो 2005 में उन्होंने रिटायरमेंट हुई, 2006 में मैंने इंजीनियरिंग स्टार्ट की। उनकी जो टोटल पेंशन थी वो 6,000 रुपये थी 2005 में, और मेरा महीने का जो एक एक्सपेंस था वो 8500 रुपये था। अब आप ख़ुद इस चीज़ से आइडिया लगाएं कि जिस बंदे की आमदनी जो है वो 6500 रुपये है और एक बच्चे का एक्सपेंस जो है वो 8500 रुपये है, तो उसने उसको कैसे देना है। तो उन्होंने हमें एक चीज़ समझाई थी कि बेटा मेहनत में शर्म नहीं करनी, आप चोरी तो नहीं ना कर रहे ना। तो हमने मेहनत की, दिन रात मेहनत की, यानी जो भी हमसे टेंट का काम उस वक्त उनका हुआ करता था, तो वो हमने मेहनत की, जो हमसे हो सकता था ना हमने मेहनत की है। तो उससे ये होता है कि सबसे पहले मेंटोर मेरे वालिद साहब हैं। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे मेरे मामू जो हैं, उनको भी मैंने ज़ीरो से हीरो होते हुए देखा है। तो वो मेरे आइडियल रहे हैं जी, रोल मॉडल मेरे लिए रहे हैं। तो फिर इस तरीके से मैंने बताया आपको लोग मिलते जाते हैं, फिर जिसे कहते हैं ना कि टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आता है। तो वो ऐसे हुआ कि रेहान साहब ने पता नहीं कैसे मुझे कैप्चर किया, कहाँ से मैं उनके साथ राब्ते में हुआ मुझे नहीं आइडिया। तो उन्होंने कहा कि यार आप 10 रुपये वाले बंदे नहीं हैं, आप 10,000 वाले बंदे हैं। समझ रहे ना मेरी बात, यानी आप जो कर रहे हैं ये आपकी वर्थ के बारे में आपकी वर्थ ज़्यादा है। तो मैंने कहा ये तो मेरी ही बात कर रहा है जो मैं चाहता हूँ, नॉर्मली नहीं लोग करते बात ऐसा। तो फिर उन्होंने, मैं बल्कि आज भी बात कर रहा था कि मेरा ये 2019 तक रिकॉर्ड था कि मेरे फेसबुक फ्रेंड में एक भी फीमेल जो है वो नहीं थी। मैं बड़ा कहता था कि नहीं ऐसे बात नहीं करनी, ये है वो है। तो इनके साथ जब मैंने कनेक्ट हुआ तो वो जो थिंकिंग लेवल था ना कि यार वो बिल्कुल ही चेंज हो गया। फिर लोगों से बात करना और नए लोगों से मिलना और अपने आप को समझना कि मैं क्या हूँ, माइंड सेट चेंज हो गया, प्लानिंग करना, लोगों से मिलना। मैंने 35 लोगों का इंटरव्यू किया, 500 म्यूचुअल फ्रेंड के बारे में जो आप बात किए, तो उसमें उन लोगों से जो मैंने सीखा वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा।
इंटरव्यू का मतलब आप समझते हैं कि इंटरव्यू होना चाहिए, लेना चाहिए? बिल्कुल एग्जैक्टली इंटरव्यू जो है वो होना चाहिए। और इंटरव्यू में देखें, मैंने 35 इंटरव्यू किए और उसमें इंटरव्यू का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि मतलब आप बस किसी से भी टाइम लें और बस इंटरव्यू करें। मेरा तरीक़ाकार ये था कि मुझे जिसका भी इंटरव्यू करना है पहले उसको स्टडी करें कि वो है क्या। एग्जैक्टली। ठीक है, पहले उसको स्टडी करें, फिर आप अपना टारगेट सेट करें कि मुझे इससे क्या बात करनी है जो सबसे पहले मेरे लिए प्रोडक्टिव हो और दूसरे नंबर पे मेरे सुनने वालों के लिए वो प्रोडक्टिव होना चाहिए। बिल्कुल सही। ठीक है, यानी जब आप इस तरह बात करेंगे तो जो सामने वाला बंदा है वो रिस्पेक्ट महसूस करेगा कि यार इस बंदे ने मुझ पे बड़ी वर्किंग की है, ये तो मेरे बारे में बड़ा जानता है। स्टडी बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, ऐसे आप बिल्कुल उसको प्रॉपर उसकी स्क्रीनिंग करें, उसको एनालाइज करें, उसकी स्टडी करें, उसको प्रोफाइल्स उसकी देखें, ताकि उसको बात करते हुए भी उसको अच्छा महसूस हो, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है। लेकिन कभी कभी हम इंटरव्यू ऐसे लोगों का भी लेते हैं कि जैसे हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जी जी, नए लोग मिलते हैं ऐसे, तो वो थोड़ा जैसे आपको कोई मेल पर्सन मिल गया तो आप उसके देखने का अंदाज आपको इतना अच्छा लगा कि दोनों की गुफ्तगू हो गई। कहते हैं ना स्पिरिचुअली आपको ऐसे महसूस होता है आई शुड टॉक टू हिम, और जी जी, हर तो फिर आप बात करते हैं। कभी कभी स्ट्रेंजर्स भी आते हैं, लेकिन प्रॉपर आप जब किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो फिर क्यूरियस होते हैं, जो मैं समझती हूँ कि जब हम उन्हीं लोगों से बात करना या इंटरव्यू करना चाहते हैं कि जिनके बारे में हम क्यूरियस होते हैं, जी जी, कि ये बताएं अपने बारे में। लेकिन जब एक प्रोफेशनलिज्म में आप आ जाते हैं तो फिर स्टडी बहुत ज़रूरी होती है, रिसर्च बहुत ज़रूरी होती है। ये बात आपने बहुत अच्छी कही और आपका भी माशाल्लाह एक्सपीरियंस हुआ और जो जिसने आपकी लाइफ ही चेंज कर दी, माइंडसेट। जी जी बिल्कुल। तो फिर आपने म्यूचुअल फंड्स कंप्लीट किए तो फिर आपको लैपटॉप भी मिला होगा? जी बिल्कुल, मुझे लैपटॉप मिला और बल्कि मैं आपको ये बताता जाऊँ कि 2020 में मैंने वो मुकम्मल किए थे 500 फ्रेंड म्यूचुअल फ्रेंड रेहान साहब के साथ और इंटरव्यूज़ किए और 20 इंटरव्यू का टारगेट था। मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने 20 से भी ज़्यादा इंटरव्यूज़ किए और फिर मुझे लैपटॉप मिला। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि मैं दुबई और बाकू गया हूँ तो मैं उसी को ही ले गया हूँ। और वो लैपटॉप जो है ना, मैं बाकू भी लेके गया और जितनी भी हमारी बिज़नेस मीटिंग्स हो रही होती है ना, वहाँ पे मैं उसको यूज़ कर रहा होता हूँ। तो आप यकीन करें कि वो लैपटॉप बिल्कुल बेमायनी चीज़ मुझे लग रही है, क्योंकि जितना मैंने सीखा है ना वो कहीं इससे ज़्यादा कीमती है। लेकिन ये है कि लैपटॉप तो मैं यूज़ कर ही रहा हूँ, तो ये एक बड़ा एक अपॉर्चुनिटी और बड़ा अच्छा एक मौका था जो मैंने हासिल किया। सर, रेहान के बारे में आप क्या कहते हैं कि कैसी पर्सनालिटी है? आप उनको फॉलो भी किया, पहले भी मिल चुके होंगे जी जी। तो आपके ख्याल में सर रेहान का जो मिशन और विज़न है जी, इसमें कितने और लोगों को, जो मैं समझती हूँ कि जुड़ना चाहिए, और उनकी पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा बताएंगे, आपको कैसे लगते हैं? देखें पर्सनैलिटी, और क्या सीखा उनसे? जी मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि मेरी लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट था वो सर के आने के बाद और सर से मुलाकात के बाद जो है वो मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया। बड़ी सिंपल सी बात ये कहूँगा कि रेहान साहब एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हैं, उनके बारे में मैं ये कहता हूँ कि रेहान साहब ऐसे शख्स हैं जो आपको ज़ीरो से हीरो तक ले जा सकते हैं अगर आप उन पे ट्रस्ट करते हैं। बिल्कुल। अगर आप उनके बताए हुए तरीके को कहते हैं कि ठीक है, जैसे वो आपको आपकी ग्रोमिंग के लिए, आपको मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए, आपको पॉलिश करने के लिए अगर वो ट्रैक दे रहे हैं। हमारे यहाँ ना ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कि कोई शख्स जब हमारे लिए अच्छा करने की कोशिश करता है ना, तो हम कहते हैं जी ये मेरे लिए अच्छा कर क्यों रहा, इसको क्या फ़ायदा, पहले ये चेक करो। उस चक्कर में, हाँ नेगेटिव, उस चक्कर में क्या होता है कि बहुत से लोग वो अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देते हैं जो उनसे मिलनी होती है, हासिल होनी होती है। तो मेरा तो एक्सपीरियंस जो है बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैंने जितना भी टाइम उनके साथ गुजारा है, जब भी मेरी बात हुई है प्रोडक्टिव हुई है, मुख्तसर लेकिन जामिया, और जहाँ पे मुझे हेल्प चाहिए होती है मैं उनसे शेयर करता हूँ और वो मुझे गाइड कर देते हैं। असल चीज़ होती है कि मैं ये भी कहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में
ऐसे लोगों का आना जो है ना, ये भी किसी नेमत से कम नहीं होता। आपके लिए खुशकिस्मती होती है। जी बिल्कुल, खुशकिस्मती होती है। और उससे भी ज़्यादा खुशकिस्मती ये होती है, अच्छा अच्छे लोगों का मिलना खुशकिस्मती है, और अक्लमंदी और समझदारी इसमें होता है। उससे भी खुशकिस्मत वो होता है जो उसको संभालता है, उनको लेके चलता है और फ़ायदा फॉलो करता है और उससे फ़ायदा भी हासिल करता है। बिल्कुल, ये असल चीज़ है। अच्छे लोग तो, अपॉर्चुनिटीज़ तो ज़िंदगी में मिलती रहती हैं, बट लोग उसको वेल नहीं कर पाते। तो ये चीज़ जो है वो, अगर आप रेहान साहब के साथ कनेक्ट होते हैं और आप मेन चीज़ है, बजाय इसके नेगेटिव पॉइंट, नेगेटिव चीज़ों को आप देख रहे हैं, उसको आप शेयर कर रहे हैं या ऐसी बात कर रहे हैं, उससे ज़्यादा आप देखें कि आपके लिए वो क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को फॉलो करें। डेफिनेटली आपको अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। अच्छा, मुदस्सिर ये बताएं कि आपको ट्रैवलिंग का शौक़ है? अगर है तो कितने कंट्रीज़ जा चुके हैं और कौन सा कंट्री पसंद है? अच्छा, ये क्वेश्चन ना करे कोई, क्योंकि मुझे शौक़ नहीं है इतना। अभी बाकू का जिक्र तो किया, वो तो स्पॉन्सर था इसलिए। अच्छा चलें, कुछ वैसे आपको शौक़ है? पाकिस्तान में ट्रैवलिंग का बिल्कुल शौक़ नहीं है, अब बोलते नहीं है? नहीं, बिजनेस टूर जो होते हैं ना, जहाँ से कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल होता है, वो ट्रैवल करते हैं। अच्छा, कोई ख्वाहिश आपकी ऐसी है कि ज़िंदगी में आप चाहते हैं कि मैं अपने आप को वहाँ देखता हूँ, मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए? जैसे बिजनेस आप कर रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ख्वाहिश आपकी हो कि इतने 5 सालों में, 10 सालों में मेरी ख्वाहिश है कि मैं यहाँ तक पहुँचूँ, उस टारगेट तक? देखिए, मेरी ख्वाहिश और कोशिश ये है कि मैं अपने जैसे जो है कम से कम 10 मुदस्सिर तैयार करूँ, अपनी पहली कोशिश ये है। और उसमें ये है कि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मैं जो A to Z है, जो वालदैन के नाम पे मैंने कंपनी रखी है, ये इसी तरीके से, जिस तरह ये नाम मैंने जिस निस्बत से रखा है, उसी तरीके से इस कंपनी को लेके चलूँ और नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक मैं लेके चलूँ। ये मेरी ख्वाहिश भी है, इसी पे मेरी कोशिश भी है, और सारे टारगेट्स भी मेरे यही हैं। माशाल्लाह। और जब आपके ये टारगेट पूरे हो जाएंगे तो आप ज़रूर बताइएगा, फिर एक और पॉडकास्ट होगा कि आज से इतने टाइम पहले आपने इस यकीन के साथ कहा था, और अब देखें आप माशाल्लाह से ये सोचें, क्योंकि जो इंसान दिल से जो चीज़ सोचता है और उस पर अमल करने की कोशिश करता है तो वो कामयाब हो ही जाता है। जी जी। अच्छा, आपको अगर अलादीन का चिराग मिल जाए जी तो क्या करेंगे? पाकिस्तान को कैसे बदलेंगे? पाकिस्तान को बदलने का देखें, सिंपल सा है कि कोई एजुकेशन, मैं समझता हूँ टेक्निकल एजुकेशन, उसको स्किल जो है वो, मैं यहाँ पे कहना भी ये चाहूँगा कि मैक्सिमम लोग जो हैं उनको स्किल एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करूँगा, कि सब लोग जो है वो स्किल सीखें, कोई ना कोई हुनर सीखें, कि लोग जो है ये जॉब्स वगैरह जो है इस चक्कर से हट के कुछ ना कुछ ऐसा पाकिस्तान में, अलादीन का अगर चिराग मुझे मिलता है तो कुछ ऐसा करूं कि जो सुपर पावर इस वक्त बना, पाकिस्तान जो है सुपर पावर बने, तमाम फैसले पाकिस्तान की हाँ या ना में हो। कुछ ऐसा कर दूं कि तमाम फैसले जो दुनिया के हैं वो हाँ या ना, पाकिस्तान की हाँ या ना में हो। ज़बरदस्त। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सिर रहमान, आपने हमें कीमती टाइम दिया, और मेरी दुआ है कि जो आपकी ख्वाहिश है, जो आप चाहते हैं, अल्लाह ताला उसको पूरा करे, और आप जैसे 10 क्या 1000 मुदस्सिर बने जो अपने मुल्क में कुछ करना चाहते हैं। और व्यूअर्स, मैं चाहती हूँ कि इस पॉडकास्ट से, जितनी पॉडकास्ट में जो मेहमान आते हैं, इसलिए आते हैं कि आप उनसे कुछ सीखें, आप अपने कंफर्ट जोन से निकल कर अपना एक मिशन सोचें, अपना एक टारगेट बनाएं और सीखें और आगे सिखाएं भी, और अपना एक बिज़नेस करें, एंटरप्रेन्योरशिप में आएँ, ताकि अपने मुल्क को इस गुर्बत के ख़ात्मे से निकाला जा सके, ताकि जो नया जो बच्चा दुनिया में आता है वो मकरूज़ ना हो। तो आप लोग अगर इसी तरह से, ये पॉडकास्ट इसलिए नहीं हो रही कि आप लोग सिर्फ देखें और व्यूज़ दें या लाइक या डिसलाइक करें, आप ख़ुद भी सोचें। अगर आप इस तरह के काम कर रहे हैं तो हमें ज़रूर मैसेज करें, हमें बताएं, ताकि आप लोग भी इधर पॉडकास्ट में आके हम बता सकें कि आपकी एक एग्ज़ाम्पल दें।
तो मुदस्सिर भी जब पहले कुछ करते थे, लेकिन उनकी लाइफ में जब टर्निंग पॉइंट आया तो उन्होंने किस तरह से अपने पैशन को या प्रोफेशन को पैशन को प्रोफेशन में चेंज किया, और नाउ ही वांट्स दैट कि इनके जैसे मुदस्सिर बने। तो इसी तरह से जो लोग इतने कामयाब होते हैं, कहीं ना कहीं स्ट्रगल हार्डशिप्स उनकी लाइफ में आती हैं, वो उसी से सीख रहे होते हैं, हिम्मत नहीं हारते। तो इसके साथ महताब खान तनूनी को इजाज़त दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपनी राय का इज़हार ज़रूर करेंगे। इसके साथ ही आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।